तो स्वागत करता हूं आपका एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा जो 25 सॉल्व पेपर 25 दिन वाली सीरीज चल रही है, इसका ये हमारा 5वां वीडियो है। कौन सा है? 5वां वीडियो। ठीक है, तो हमने 4 टेस्ट अभी तक अपलोड कर दिए गए हैं, तो आपने नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है जनरल साइंस। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करता है? मछली, यीस्ट, मनुष्य या मेंढक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यीस्ट। यीस्ट जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कर सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अनाज के दोनों दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई, कटाई, थ्रेसिंग या फटकना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटकना। ठीक है, फटकना कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केटायन द्वारा रखने वाले अवशेष है ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक, इनमें से कोई नहीं, या धनात्मक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धनात्मक। ठीक है, जो केटायन द्वारा रखने वाला अवशेष क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लेटनी घर्षण हमेशा निम्न में से अधिक होता है? सीमांत घर्षण में, इनमें से कोई नहीं, एस्थेटिक घर्षण में या गतिज घर्षण में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है CS, K, Li या Na? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? CS। ठीक है, जो CS होता है वो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बल प्रति क्षेत्रफल जिस पर यह लगाता है कहलाता है? भार, कार्य, दाब या प्रणोद? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दाब। ठीक है, जो बल प्रति क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है वो क्या कहलाएगा? दाब कहलाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कैलोरी की तुल्य होती है 4.2 जूल, 0.42 जूल या फिर 420 जूल या 4200 जूल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4.2 जूल। ठीक है, 4.2 जूल। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, विद्युत घंटी में निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रासायनिक प्रभाव, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, उपरोक्त सभी या धारा का चुंबकीय प्रभाव? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, जो विद्युत घंटी निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है विद्युत घंटी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का युग्म हमारे देश में अधिकतम जैविक विविधता दर्शाता है? पूर्व हिमालय तथा पश्चिमी घाट, पूर्व घाट तथा पश्चिमी बंगाल, या सुंदरबन तथा कच्छ कारण, या फिर पूर्वी घाट तथा पश्चिमी बंगाल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्वी घाट तथा पश्चिमी बंगाल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी डिश धोने वाले यंत्र और मशीन को धोने में प्रयुक्त होता है? इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों अपश्रव्य तरंगे या पराश्रव्य तरंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पराश्रव्य तरंगे। जो पराश्रव्य तरंगे होती है वो डिश धोने वाले यंत्र और मशीनों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? चांदी, सोना, पारा या प्लास्टिक? तो प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां, निम्नलिखित में से कौन सी सम इलेक्ट्रॉनिक श्रृंखला नहीं है? तो कौन सी नहीं है? N3 माइनस, S2 माइनस, Cl माइनस। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां कि गलित NaCl में विद्युत का चालक किस उपस्थिति के कारण होता है? मुक्त अणु, मुक्त सोडियम तथा क्लोराइड अणु आयन, या फिर मुक्त सोडियम तथा क्लोराइड अणु, या मुक्त इलेक्ट्रॉन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुक्त सोडियम तथा क्लोराइड आयन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है? पिघलना, ऊर्ध्वापातन, जंग लगना या वाष्पन? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जंग लगना। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घरों में सप्लाई किया गया सामान्य जल होता है एक, इनमें से कोई नहीं, चालक, आंशिक चालक या कुचालक? तो क्या होता है? चालक होता है। ठीक है, घरों में सप्लाई किया गया जल, सामान्य जल क्या होता है? चालक होता है। ठीक है, एक चालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य होता है जल में प्रवेश तथा निष्कासन को नियंत्रित करना,
कोशिका में पदार्थों के प्रवेश को निष्कासन पर नियंत्रण रखना, कोशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने देती है, या फिर यह एक जालिका की भांति कार्य करती है जो सिर्फ वसा को गुजरने देती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोशिका में पदार्थ के प्रवेश का निष्कासन और नियंत्रण रखना। ठीक है, जो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका के में पदार्थों में प्रवेश व निष्कासन पर नियंत्रण रखना। अगला है बेकिंग सोडा है। अब बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडे का सूत्र क्या है? Na2CO3 या फिर Na2CO3.H2O या फिर NaHCO3 या फिर K2CO3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडे का सूत्र क्या है? NaHCO3। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है कि लार में एक पाचन एंजाइम लारिया एमाइलेज किसके पाचन की शुरुआत करता है? ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या न्यूक्लिकम। तो किसकी? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट ठीक है, जो लार में एक पाचन एंजाइम लारिया एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की पाचन का शुरुआत करता है। किसकी? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है श्वसन के दौरान निकलने वाली ऊष्मा, ईंधन के जलने से निकलने वाली ऊष्मा, सौर ऊर्जा या पादपों में संचरित शर्करा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सौर ऊर्जा। ठीक है, जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और साइंस का ये आखिरी क्वेश्चन है 20वां कि प्रकाश का मुड़ना जब यह प्रकाशीय रूप में भिन्न दो माध्यमों में से गुजरती है तो कहते हैं अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं, परावर्तन या ध्रुवण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपवर्तन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? अपवर्तन। जब प्रकाश का मुड़ना जब यह प्रकाश के रूप में से भिन्न दो माध्यमों से गुजरता है, अगर दो माध्यमों से गुजरता है तो उसे क्या बोलेंगे? अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा जनरल नॉलेज, जीके। ठीक है, जीएस के क्वेश्चन खत्म, अब जीके के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो विशावराव पेटर एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो 1931 से 32 में सतना शहर में बस गए थे। ये वास्तव में कौन से राज्य के थे? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। ठीक है, एमएच महाराष्ट्र के थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पीसी सेठी एक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थे, जबलपुर से, इंदौर से, भोपाल से या ग्वालियर से। तो कहाँ से थे? इंदौर से। ठीक है, जो पीसी सेठी थे एक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ, ये कहाँ से थे? इंदौर से थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से खेल में नरेंद्र हिरवानी संबंधित है? हॉकी, निशानेबाजी, क्रिकेट, फुटबॉल। तो किससे थे? क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट से थे जो नरेंद्र हिरवानी जो थे। किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन दिया है हमारे सामने कि दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का पहला दौर मध्य प्रदेश में कितने जिलों में चलाया गया? 46, 48, 47, 49। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 49। ठीक है, जो दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का पहला दौर मध्य प्रदेश के कितने जिलों में चलाया गया? 49। और इस योजना में कितने रुपए में पूर्ण भोजन पोषक भोजन प्रदान किया जाता था? 5 रुपये में। ठीक है, कितने में? 5 रुपये में। अगला क्वेश्चन है हाल में स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में इंदौर शहर के बीच सबसे साफ शहर बना 435, 434, 433 या 432। तो 434 शहरों के बीच सबसे साफ शहर इंदौर बना। ठीक है, तो इंदौर के लिए 1 लाख तो बनता ही है। भारत में नेपोलियन के रूप में किस मध्य भारतीय शासक को जाना जाता है? यशवंतराव होलकर, बाबू वीर कुंवर सिंह, ठाकुर राजकुंदन सिंह या राजा मान सिंह तोमर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यशवंतराव होलकर। जो भारत के नेपोलियन के रूप से किस भारतीय शासक को जाना जाता है? तो यशवंतराव होलकर को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7वां, निम्नलिखित में से कौन सी योजना एमपी सरकार द्वारा नहीं की गई? बड़े बेटियां, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना। तो ये वाली जो बड़े बेटियां ये वाली योजना मतलब एमपी सरकार द्वारा नहीं की गई है। बाकी लाडली लक्ष्मी योजना भी है जिसका अभी 2.0 वर्जन भी आया है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी है और मुख्यमंत्री तीर्थ योजना भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है हमें सन 1660 में उदयन सिंह ने निम्न में से किस स्थान की स्थापना की थी? विदिशा, सागर, रीवा
रायसेन, तो किसकी की थी? सागर की। ठीक है। सन 1600 में उदयन सिंह ने निम्न में से किस स्थान की स्थापना की थी? तो सागर की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मुगल शासकों में से मुकुंदनपुर में किसका जन्म हुआ था? अकबर सेकेंड, शाहजहां सेकेंड, मोहम्मद आजम शाह या फिर बहादुर शाह फर्स्ट? तो किसका हुआ था? अकबर द्वितीय या सेकेंड। ठीक है। निम्न में से मुगल शासकों मुकुंदपुर में किसका जन्म हुआ था? तो अकबर सेकेंड का जन्म हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है? इनमें से कोई नहीं, लाल मृदा, काली मृदा या उपरोक्त दोनों? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। लाल और काली मृदा दोनों की दोनों मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां कि स्मार्ट सिटी योजना के कार्यान्वित के लिए मध्य प्रदेश के निम्न शहरों में से कौन सा शहर एसपीवी विशेष प्रयोजन वाहन को स्थापना की थी? जबलपुर, इंदौर, भोपाल, उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी में की थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, लोक रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? खजुराहो, भोपाल, ग्वालियर, महेश्वर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भोपाल। ठीक है। भोपाल में लोक रंग महोत्सव आयोजित किया जाता है। और महेश्वर जो है, महेश्वर में कौन सा? निमाड़ उत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है। खजुराहो में खजुराहो नृत्य समारोह। ठीक है। खजुराहो में कौन सा? खजुराहो नृत्य समारोह। ठीक है। और ग्वालियर में कौन सा किया जाता है? जल्दी से कमेंट कर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। अगला है, वीर महल कहाँ स्थित है? इनमें से कोई नहीं, धार, दतिया, ओरछा? तो कहाँ है? दतिया। ठीक है। जो वीर महल है वो कहाँ स्थित है? दतिया में स्थित है। ठीक है। मध्य प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन थे? पीवी दीक्षित, पीवी सेठी, दयाशंकर नाग, वीआर दवे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीवी दीक्षित। ठीक है। जो पहले लोकायुक्त कौन थे? तो पीवी दीक्षित थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां, और 15वां क्वेश्चन है, बाघ की गुफाओं में चित्रकारी कौन सी शताब्दी की है? इनमें से कोई नहीं, 3 से 5वीं शताब्दी, 5 से 7वीं शताब्दी या फिर 1 से 3री शताब्दी? तो इसका राइट आंसर होगा 5 से 7वीं शताब्दी की है। जो बाघ की गुफाओं में चित्रकारी है वो किस शताब्दी के? तो 5 से 7वीं। अब आपको बताना है कि बाघ की गुफा में टोटल कितनी गुफाएं हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, और बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 16वां कि मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी के नाम से जाना जाता है? चंदेरी, कटगी, खजुराहो, महेश्वर? तो किसको? महेश्वर। महेश्वर जो है वो किसकी राजधानी थी? तो कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी थी। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बंदर कुदनी कहाँ है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर? तो कहाँ है? जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में। बंदर कुदनी कहाँ है? जबलपुर में। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर साल तानसेन समारोह में दिए जाने वाले तानसेन पुरस्कार का कहाँ आयोजित होता है? भोजपुर, भोपाल, ग्वालियर, सांची? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्वालियर में। ठीक है। जो तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो ग्वालियर में होता है। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस स्थान पर हुआ? जबलपुर, नागपुर, महू, बड़ौदा? तो कहाँ हुआ है? महू। इंदौर की तहसील है महू, वहाँ पर डॉक्टर भीमराव का जन्म हुआ। ठीक। अगला है, मध्य प्रदेश में अनिल माधव दानवे जो हाल ही में निधन हो गया है वह भारत के खालिस्तान थे। इनमें से कोई नहीं, संसदीय मामलों के मंत्री, पर्यावरण मंत्री या रसायन या उर्वरक मंत्री? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण मंत्री। ठीक है। कौन थे? अनिल माधव, पर्यावरण मंत्री। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? जो जीके के क्वेश्चन है, जीके और जीएस के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं हिंदी की टॉपिक की ओर, और पहला ही क्वेश्चन है हमारे सामने कि बांस शब्द है संकर, तत्सम, तद्भव, देशज? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तद्भव। ठीक है। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं ये देखो, जो संस्कृत भाषा या किसी भी भाषा से जो शब्दों को भारतीय भाषा या हिंदी भाषा में लिया जाता है, ठीक है, और उसके रूप में कोई परिवर्तन कर दिया जाता है तो वो क्या होते हैं? तद्भव। और अगर उनके रूप में परिवर्तन नहीं करेंगे तो वो क्या होंगे? तत्सम। ठीक है। और देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द वह शब्द होता है जो ग्राम्य लेवल पे बोली जाती है या फिर हमारी जो ठेठ बोली होती है उसे देशज शब्द बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड कि टीका शब्द का अर्थ नहीं है सिर का एक आभूषण, आलोचन, व्याख्या या राजतिलक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आलोचक। ठीक है। टीका शब्द का अर्थ क्या नहीं है? आलोचक। ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि लाखन सिंह बिना किसी रोक टोक के भीतर चला गया वाक्य है स्थान बोधक, विनम्रता सूचक, दिशा बोधक या विधि सूचक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्थान बोधक। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? स्थान बोधक संरचना। ठीक है, लाखन सिंह बिना किसी रोक टोक के भीतर चला गया, ये कौन सा वाक्य है? तो स्थान बोधक संरचना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पहरोनी शब्द का प्रत्यय है हरोनी, ओनी, ओनी या रोनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओरनी। ठीक है, जो पहरोनी का प्रत्यय, पहरोनी में क्या प्रत्यय है? तो ओरनी। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सागर जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुंदेली। जो सागर जिले में बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास डिस्टरेट का हिंदी परिभाषित है विच्छिन्नक, अपादान, तूफान, व्याख्यादान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपदा। ठीक है, आपदा है। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संयोग में संधि है अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि, व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यंजन संधि। ठीक है, जो संयोग में संधि है वो कौन सी है? व्यंजन संधि। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या है? बाधा है विधु को किसने इन काली जंजीरों से। ठीक है, उपमा अलंकार, अनियोक्ति अलंकार, संयोक्ति अलंकार या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसमें कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां अंकुचन का विलोम है प्रसारण, संकुचन, विमोचन या विशेष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रसारण। प्रसारण जो है वो अंकुचन का विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन है अनजाने पद में समास है अव्ययी भाव, विगु, कर्मधारय, द्वंद्व। तो कौन सा है? अव्ययी भाव। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अनजाने में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि उगल देना मुहावरे का आशय है खाना न पचाना, उल्टी कर देना, उक्त सभी या गुप्त बात प्रकट कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुप्त बात प्रकट कर देना। उगल देने का अर्थ क्या होगा? कि गुप्त बात प्रकट कर देना। ठीक, अगला क्वेश्चन है कुछ भी हो जाए तुम वहां मत जाना वाक्य है आज्ञा सूचक, इच्छा सूचक, विधान सूचक या संकेतार्थ सूचक। तो आज्ञा सूचक है। ठीक है, कि आज्ञा दे रहा है कि कुछ भी हो जाए तुम वहां मत जाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आज्ञा सूचक। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है सारंग शब्द का पर्यायवाची है। जो सारंग शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है? तो इस शब्द का पर्यायवाची है, ऑप्शन क्या दिया है? कामदेव, कमल, बादल, उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है साहित्यिक सागर, साहित्यिक भारती, विपाशा या सर्जन पद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साहित्य सागर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें रामधारी दिनकर की कृति है यशोधरा, स्वर्णारोहण या फिर पृथ्वीराज की आंखें या उर्वशी। तो कौन सी है? उर्वशी। ठीक है, जो रामधारी दिनकर की कृति कौन सी है? उर्वशी। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ी बोली आती है। जो छत्तीसगढ़ी बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 17वां निम्नलिखित में से विलोम शब्द का युग्म नहीं है अधिक, अमित, अल्प, प्रचुर, ऊपरी, अध या सरल, कुटिल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिक, अंतिम, अमित। ठीक है, जो अधिक और अमित है ये क्या है? विलोम शब्द का युग नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है उसकी आयु 20 वर्ष है, उसकी सौंदर्यता बस देखते ही बनती है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है या मुझे आज घर पर सफाई करनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है निष्प्रयोजन, निर्विधन, निवेश या निवृत्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निष्प्रयोजन। निष्प्रयोजन। ठीक है, जो निष्प्रयोजन है ये क्या है? शुद्ध शब्द है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समोच्चरित भिन्नार्थक युग्म नहीं है फीफा, फीका, फीका, फड़, फन, बहन, वहन, बुरा, बुरा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।